हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने करणी के सवाल को हल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसी तरह के अन्य प्रकार के उदाहरणों को आप लेकर के आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं का, इस प्रकार के सवालों का हल किस तरह से हम निकालते हैं। तो हमारा सवाल है, पूरी की पूरी करणी है और पूरी की करणी के अंदर में फिर करणी में है 625 और फिर प्लस है करणी में 624। इस सवाल को हमें हल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पूरी करणी लगी हुई है, यह पूरी की पूरी करणी है। इस करणी के अंदर फिर है करणी में 625 और धन करणी में 624। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है वह 25 होता है। यानी हम यहाँ पर 625 का गुणनखंड 625 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे, 5 करने 5 और 5 दूनी 10 और 50 में 25। फिर 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10, 50 में 25 और फिर 25 में 5 से भाग देंगे, 50 में 25 और फिर 5 से भाग देंगे, 5 करने 5। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 625 है इसको हम लिख लेते हैं पूरी करणी के अंदर, और जो 625 है इसका जो हो जाएगा वह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर गुणा 5 और प्लस जो 624 है इसका भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। 624 का जो गुणनखंड होगा वह कुछ इस तरह का हो जाएगा। 624 का गुणनखंड हम डायरेक्ट 4 से भाग देते हैं, 4 करने 4 2 और 4 पचे 20 और 4 छक 24। और फिर जो हम 156 का गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा, यह हो गया 156 और 156 का पुनः जब आप अलग से गुणनखंड करेंगे तो 156 का गुणनखंड जो आएगा वह 12 गुणे 13 हो जाएगा। 12 गुणे 13, 12 गुणा 13 और 12 में 13 आप जोड़ेंगे तो 12 में 13 जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 25। तो अब हम चलते हैं अपने मूल अवधारणा की तरफ। यहाँ आप देखें, यह बराबर पूरी की पूरी करणी हमने लगा लिया। यह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा 5 गुणा 5 और फिर धन यह 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और इसको हम लिख लेंगे 156 की जगह लिखेंगे 12 गुणे 13, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13। अब यह हमारा जो हो जाएगा पुनः अगेन हम लिखेंगे, बड़ी करणी पहले लगाएंगे, उस करणी के अंदर में लिखेंगे 50 में 25 और धन 2 और गुणा हो जाएगा 12 गुणा 13। अब यहाँ पर हमने 12 गुणा 13 ही क्यों लिया, हम 2 गुणे 78 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, हमें 25 पर भी ध्यान देना है। यहाँ हमारा 25 है और 25 के लिए हम इसको लिख सकते हैं रूट, चूँकि 25 को जब हम लिखेंगे तो यह 25 हो जाएगा 12 और प्लस 13। तो 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 भी होगा और 12 में 13 से गुणा करेंगे तो हमारा 156 भी आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ 12 और 13 ही लिया, न कि अन्य गुणनखंड। और फिर हम इसको लिख सकते हैं +2 अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 13, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 13। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल इस तरह का हुआ। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और पुनः पूरी की पूरी करणी लेकर के अब हम 12 को लिख सकते हैं रूट 12 का होल स्क्वायर और प्लस जो जो 13 है इसको हम लिख सकते हैं रूट 13 का होल स्क्वायर। तो 12 को लिखेंगे रूट 12 का होल स्क्वायर और फिर रूट 13 को हम लिखेंगे 13 को लिखेंगे रूट 13 का होल स्क्वायर और +2 इंटू रूट 12 इंटू रूट 13। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल वे में, जैसा कि आप देख सकते हैं
आसानी से कि जो रूट 12 का वर्ग है धन रूट 13 का वर्ग है और धन 2 अंडर रूट 12 इंटू रूट 13 है। अब यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के समरूप के तुल्य है। तो इस तरह से हम इसको अगेन लिख सकते हैं रूट, यह जो हो जाएगा रूट 12 लेंगे रूट 12 और फिर यह हम ले लेंगे रूट 13 और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। जैसा कि आप समझ रहे हैं, अगर हम रूट 12 को a मान लें और रूट 13 को b मान लें तो जो यह पूरा पद हो जाएगा इस रूप में चेंज हो जाएगा, रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस रूट 13 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 रूट 12 इंटू रूट 13। यह हमारा पूरा का पूरा प्रकरण चेंज होगा, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। तो इस तरह से, और यह हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम a की जगह रूट 12 और b की जगह रूट 13 ले लेंगे और तब यह हो जाएगा इस तरह से, यह हो जाएगा रूट 12 प्लस रूट 13 और फिर अगेन रूट 12 प्लस रूट 13 और तब हमारा इसका वर्गमूल लेने पर आएगा रूट 12 और प्लस रूट 13। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हम इसी तरह से तोड़ करके a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में जहाँ जैसी सुविधा होती है उसके हिसाब से हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल को आसानी से सूत्र का उपयोग करते हुए और गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए हल कर लिया गया। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।